दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी टोटली अनचार्टेड वाटर्स में घुस चुकी है और इसका परिणाम यह हो रहा है जो पुराने अलायंसेज हैं वो मानो जैसे बिखर रहे हैं। जर्मनी ने दोस्तों पहला वार्निंग शॉट फायर कर दिया है। जी हां, अगर आप देखें तो 1200 टन सोना वो कह रहा है हम इसे यूएस से वापस अब लाने वाले हैं अपने देश। दरअसल दोस्तों इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि मानो जैसे अगला टारगेट यूएस बॉन्ड होने वाला है और उसके पहले जर्मनी ट्रंप को बस इतना ही कहना चाह रहा है कि देख लीजिए बहुत सारे टूल्स हमारे पास भी हैं, ये मत सोचिए कि हम असहाय हैं। दरअसल दोस्तों ये न्यूज इसलिए कवर हो रही है क्योंकि आप देखिए तो टेलीग्राफ जो कि यूके की पत्रिका है उसमें ये सामने आ रहा है कि जर्मनी अब कंसिडर कर रहा है कि 1200 टन सोना जो कि यूएस में जमा है वो उसको वापस लाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिरकार ये सोना जर्मनी के पास आया कहां से है, ये 1200 टन सोना और गोल्ड क्यों बना, यूएस में ही क्यों जमा किया, ये सारी चीजें तो जानेंगे। उसके बाद देखेंगे इसके रैमिफिकेशंस क्या है। पर सबसे बड़ा यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो है कि क्या यूएस ट्रेजरीज पे भी एक कोऑर्डिनेटेड सेल ऑफ होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मान लीजिए जो यूएस ट्रेजरी है वो यूएस डॉलर की डोमिनेंस है, वही यूएस इकोनॉमी की डोमिनेंस है। तो अगर ट्रेजरी बंद हो गई इसका मतलब ये होगा दोस्तों कहीं ना कहीं डॉलर अपना महत्व खो देगा। और क्या डी डॉलराइजेशन के पीछे कारण ना इंडिया ना चाइना बल्कि क्या स्वयं ट्रंप होने वाले हैं। दरअसल आप देख सकते हैं ऑलरेडी जिस प्रकार से यूएस रिसेशन की ओर जाने वाला है अब इसकी संभावना और भी अधिक बढ़ चुकी है। इसके बाद यूएस जंग बॉन्ड्स में तो सेल ऑफ होना शुरू हो भी गया है। तो क्या ट्रेजरी को भी टारगेट किया जाएगा? क्या दुनिया फाइनली ये सोचेगी कि भाई अब यूएस से टोटली डीकपल करना होगा? तो क्या ट्रेजरी भी सेल ऑफ होगा और उसके क्या मायने हो सकते हैं? आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले जरा जानते हैं जर्मनी क्या करने वाला है। देखिए जर्मनी के पास करीबन 3400 टन सोना है। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है, जिसमें से 1200 टन यानी एक तिहाई से थोड़ा अधिक सोना वो न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में रखता है। टोटल वैल्यू दोस्तों इसकी 113 बिलियन है। अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क में 1200 टन सोना है, फ्रैंकफर्ट यानी जर्मनी में 2000 टन सोना है और बाकी इधर उधर 200 टन सोना है। अब यहाँ पे दोस्तों जो जर्मनी की नई सरकार बनाने वाले हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, उनके सीनियर ऑफिशियल्स कहना शुरू कर दिए हैं देखिए समय आ गया है जब अपना सोना वापस स्वदेश लाया जाए, यानी न्यूयॉर्क से इसे वापस जर्मनी लाया जाए, क्योंकि अब वॉशिंगटन पे वो भरोसा नहीं रहा। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार जर्मनी सोना न्यूयॉर्क में क्यों रखता है। देखिए आज का सोना नहीं है, ये पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो जर्मनी कहीं ना कहीं वेस्ट जर्मनी था उस दौर की बात है। तब ब्रिटेन वुड्स के अंतर्गत वेस्ट जर्मनी ने ढेर सारा सोना एक्यूमुलेट किया था। कारण था 1950s और 60s में जो वॉर रिडन इकोनॉमी थी उसके पहले वो बूम करती है और इसी को कहा जाता है दोस्तों वर्चशाफ्ट वंडर, यानी कि इकोनॉमिक मिरेकल। जर्मनी बन के उभरता है और ह्यूज ट्रेड सरप्लस करता है, यानी कि अगर आप देखें तो दुनिया के साथ ट्रेड कर करके सरप्लस बनाता जाता है। और उस टाइम क्योंकि ब्रिटेन वुड सिस्टम चल रहा था तो उस दौरान जो जर्मन मार्क थी, जर्मनी की जो करेंसी थी वो डॉलर पे पेग होती थी और डॉलर सोना पे पेग होता था। तो इसीलिए जर्मनी अपना सरप्लस जो भी ट्रेड का होता था उसको गोल्ड में तब्दील करके यूएस में जमा करवा देता था। और दोस्तों ये भी जान लीजिए उस वक्त कोल्ड वॉर एरा भी चल रहा था, तो जिस वजह से एक डर भी था कल को अगर ईस्ट जर्मनी जो कि सोवियत कंट्रोल में है वहां से फर्दर एग्रेशन होता है तो सारा सोना भी वो ले जाएंगे, तो सबको वो यूएस में ही रखवाते थे। तो इस तरीके से यूएस भी एक सिक्योरिटी की तरह इसको लेता था, चलिए आपका सोना तो हमारे पास है, इसी से आपके लिए वॉर फाइनेंसिंग वगैरह हम करेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों न्यूयॉर्क के फेड के पास जब सोना रहता था तो ट्रेड एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर आप देखें तो वो भी असिस्ट करता था वो सोना वहां पे रखना। इसके सिवा यूएस पे भरोसा था क्योंकि वो तो स्टेबल अलाई था। अब तक वो स्टेबल अलाई एज इट इज रहा है, लेकिन अब यूएस में मानो जैसे भरोसा टूट रहा है। दरअसल दोस्तों अब क्या हो गया है कि जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है, यूएस एंड यूरोप के बीच में जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड फॉरेन रिलेशंस आप देख सकते हैं। यूएस एंड यू में इतनी खटास कभी नहीं थी जितनी अब है। अब देखिए दोस्तों हम ईयू कह रहे हैं लेकिन ईयू में सबसे डोमिनेंट कंट्री जर्मनी है, ये हम सब जानते हैं। जब बात होगी फाइनेंस की, जब बात होगी इकोनॉमिक्स की, तो ईयू को जर्मनी चला रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो ट्रेड वॉर हो रहा है वो सबसे ज्यादा जर्मनी को ही प्रभावित करेगा क्योंकि जर्मनी ही ईयू का एक्सपोर्ट इंजन है। तो जो टैरिफ लगा रहे हैं ट्रंप, जर्मन अर्थव्यवस्था पे उसका प्रभाव सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है जो नए चांसलर आने वाले हैं ये फ्रेडरिक मर्ज, जिनको आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, ये क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन से आने वाले हैं और इन्हीं के शायद कैबिनेट में जो रहेंगे। देखिए अभी तो ओलाफ शोल्ज सब कुछ चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रो अमेरिका टिल्ट अभी भी रख रहे हैं, लेकिन इनकी जो बातें आप सुने वो टोटली ट्रंप के खिलाफ है। तो यहां पे ये कह रहे हैं कि जी अब समय आ गया है, सोना को वापस लाना होगा क्योंकि यूएस पे वो भरोसा नहीं है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब यूएस पे हम सोना रख के पहले जैसा भरोसा नहीं कर सकते। तो यहां पे जर्मनी सोच रहा है कि इससे
अपना सोना अपने पास आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर हमारा कंट्रोल बना रहेगा। इन्फ्लेशन रिस्क आने वाला है, करेंसी वोलेटिलिटी आने वाली है, क्योंकि वी हैव एंटर्ड अनचार्टेड वाटर्स। ये तो आपको भी मानना होगा। ये ऐसी जगह पे इस वक्त समय ऐसा चल रहा है जहां पे पहले कभी नहीं हमने देखा क्या होने वाला है। प्रेडिक्ट करना बड़ा कठिन है, तो उसमें बहुत जरूरी है हमारे ये जो क्रिटिकल एसेट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में रहें। तो यही उनका कहना है कि देखिए, एंड ऑफ द डे सोना तो बुरे वक्त के लिए रखा जाता है और बुरा वक्त मानो जैसे ज्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रिस्क करना हो सकता है, करेंसी वोलेटिलिटी मैनेज करनी हो सकती है, रीजनल कन्फ्लिक्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, तो जरूरी है कि हम गोल्ड को वापस ले आएं। इसके सिवा दोस्तों, ये जो सीडीयू के लीडर्स हैं वो भी टाइम एंड अगेन कह रहे हैं कि देखिए, अब समय आ गया है कि यूएस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वहां पे सोना ही है कि वो पीतल के ऊपर गोल्ड प्लेट किए हैं। ये भी सवाल पूछा जा रहा है जर्मनी में, क्योंकि अब देखिए, ये सवाल इलॉन मस्क ने ही उठाया था कि फोर्ट नॉक्स का ऑडिट होना चाहिए, सोना है या नहीं है। तो सीडीयू के कई लीडर्स कह रहे हैं कि देखिए, हम तो जाना चाहेंगे फोर्ट नॉक्स में, हमको देखना है, ऐसे ही सोना नहीं लाएंगे, पहले ये अमेरिकी क्या किए हैं हमारे सोने के साथ वो देखना होगा। पता चला पीतल के ऊपर पेंट करके हमको दे दिया, तो ऐसा ना हो, तो हम पहले चेक करेंगे फिर लाएंगे। ये सारी बातें भी वहां पे हो रही हैं। खैर दोस्तों, अब यहां पे देखना होगा इसके रैमिफिकेशंस क्या होंगे यदि सोना इस प्रकार से न्यूयॉर्क से फ्रैंकफर्ट जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये होने वाला है कि यूएस के साथ रिश्ते एक तरीके से और खराब होने वाले हैं। ये बता रहा है, जर्मनी ने कह दिया कि भाई यूएस तुम्हारे ऊपर भरोसा अब हमारा नहीं रहा। दोस्त को बोलना हो गया कि तुम्हारे सेफ पे भरोसा नहीं है, मेरा इंपॉर्टेंट सामान है, हमें वापस दे दो। तो ईयू लीडरशिप भी यहां पे जर्मनी ले रहा है। जर्मनी एक तरीके से स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कर रहा है बाकी देशों को, नीदरलैंड्स हो गए, ऑस्ट्रिया हो गए, कि भाई तुम भी अपना सोना वापस ले आओ, हम तो ला रहे हैं, देख लो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमें लग नहीं रहा समय ठीक है, तो तुम भी ले आओ। यहां पे दोस्तों सबसे बड़ा अगर आप देखें तो एक तरीके से यूरोप अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोजेक्ट करना चाह रहा है। यूएस को यह बताना चाह रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर आश्रित नहीं है, हम भी अपना फैसला स्वयं लेंगे। इसके सिवा दोस्तों सबसे बड़ा इंपैक्ट आने वाला है कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड यूरोप कह रहा है, ये बता रहा है यूएस को कि देखिए, केवल तुम अब एक मात्र सेफ बेट नहीं हो। लेकिन यहां पे एनालिस्ट कह रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता है, ये एक वार्निंग शॉट है और अभी तो बस खेल शुरू हुआ है, क्या अगला सब कुछ अब हो सकता है। तो यहां पे कह रहे हैं, क्या यूएस बॉन्ड्स नेक्स्ट टारगेट होंगे। देखिए दोस्तों, फॉरेन होल्डिंग्स अगर आप यूएस ट्रेजरी की देखें तो करीबन 8 ट्रिलियन की है, जिसमें आप देखें तो 23% ये टोटल यूएस डेट का जो फॉरेन हेल्ड है। अब यहां पे जो मेजर होल्डर्स हैं इसके अगर आप देखें तो यहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये 2025 का डेटा है, यूएस ट्रेजरी से ही मैं लेके आया हूं। तो यहां पे दोस्तों जापान का करीबन 1 ट्रिलियन से अधिक है, चाइना अगर आप देखें तो 760 बिलियन है, यूनाइटेड किंगडम अगर आप देखें तो वो 740 बिलियन पे है। वैसे ही अगर आप लग्जमबर्ग देखें उसके बाद आता है सीधा 400 बिलियन पे आता है। फिर वैसे ही केमन आइलैंड्स भी 400 बिलियन पे है, बेल्जियम करीबन 400 बिलियन पे है, फिर कनाडा है 350 बिलियन पे, फिर फ्रांस है 335 बिलियन पे, आयरलैंड भी उतने पे ही है, स्विट्जरलैंड भी कुछ 300 बिलियन पे है। फिर अगर आप देखें तो ताइवान है कुछ 300 बिलियन से थोड़ा कम है, फिर हांगकांग आता है, और फिर इंडिया अगर आप देखें तो सिंगापुर 250 बिलियन, इंडिया 225 बिलियन, ब्राजील 200 बिलियन। तो ये दोस्तों मैंने आपको आंकड़ा दिखाया। अब इसमें अगर आप देखें तो ट्रंप ने सभी को नाराज कर दिया है, जापान भी नाराज है, चाइना भी नाराज है, यूके भी नाराज है, वहां की लेबर सरकार भी नाराज है। वैसे ही आप देखें तो यूरोप के पार्टनर्स, क्या फ्रांस हो गए, क्या जर्मनी हो गया, क्या बेल्जियम हो गया, सब कोई नाराज हैं। तो क्या एक कोऑर्डिनेटेड सेल ऑफ हो सकता है क्या? क्योंकि देखिए, एंड ऑफ द डे यूएसए पे डिस्ट्रस्ट बहुत हो गया, जिस प्रकार से वो टैरिफ लगा रहा है, इससे पहले रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए हैं। तो देखिए, कुछ इकोनॉमीज तो पहले से ही अपना यूएस ट्रेजरी का एक्सपोजर कम करने लग गए थे। अगर आप चाइना की बात करें तो उसका यूएस डेट 1.3 ट्रिलियन हुआ करता था जो वो होल्ड करता था, वो घट के 760 बिलियन अब बचा है, 760 बिलियन। रशिया ने 100 बिलियन के ऊपर का जो डेट होता था वो घटा के 10 बिलियन के अंदर कर दिया है। तो ये लोग तो पहले से ही मूव करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब क्या जो वेस्टर्न अलाइज थे जो कि इस डेट को होल्ड करके रखे हैं, जैसे कि जापान हो गया, जैसे कि यूके हो गया, अगर वो भी इस बैंड वैगन में कूद गए फिर क्या होगा? क्योंकि एंड ऑफ द डे जो ट्रंप कर रहे हैं उससे दुनिया परेशान है। गोल्ड, अब वो ये डेट बेच के क्या गोल्ड या अन्य किसी एसेट में इसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? देखिए, अगर एक कोऑर्डिनेटेड सेल ऑफ होगा तो क्या होगा यूएस ट्रेजरी का, आइए जरा आपको पहले मैं वो बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो क्या होगा, बॉन्ड प्राइस प्लमेट हो जाएगा, यानी यील्ड्स बढ़ जाएंगे। अब ये टेक्निकल टर्म्स है, इसको सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक यूएस बॉन्ड है $100 का। अब वो $100 का जो भाव था, क्योंकि सब कोई बॉन्ड्स बेच रहे हैं, तो अचानक से $90 पे आ जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गई, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई, डिमांड वैसी की वैसी ही है। तो वो जो $100 का बॉन्ड था वो $90 हो जाएगा। लेकिन यूएस को इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे देना पड़ेगा। पहले $100 पे $4 अगर इंटरेस्ट भरता था, तो अब उसको $90 पे $4 का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। यानी कि उसकी जो उधार जो उसने लिया
वो महंगे भाव पे लिया, यानी कि इसी को कहते हैं दोस्तों यील्ड इंक्रीज, यानी कि यूएस के लिए इंटरेस्ट रेट जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का था, जो उधार का इंटरेस्ट रेट था, वो बढ़ जाएगा। नतीजा क्या होगा? ऑलरेडी इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वो समस्याओं से गुजर रही है, उसमें उधार भी महंगा मिल रहा है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, यूएस डॉलर कमजोर होने लग जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होगा कि जैसे ही यूएस ट्रेजरी से भरोसा हटा, उसको बेचना शुरू किया, तो डॉलर के ऊपर भी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इसके साथ कोरिलेटेड है, वो भी खत्म हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि यूएस का जो डॉलर है वो तेजी से कमजोर होने लगेगा। अगर वो कमजोर होने लगा तो कहीं ना कहीं जो यूएस के इंपोर्ट्स हैं वो और महंगे हो जाएंगे। एक तरफ तो ट्रंप ने ऑलरेडी इंपोर्ट्स को टैरिफ लगा के महंगा कर दिया, दूसरे तरफ ये भी कारण हो सकता है डॉलर कमजोर हो गई तो इंपोर्ट्स और महंगे हो गए, तो ये समस्या होगी। नतीजा क्या होगा दोस्तों कि यूएस रिसेशन की ओर और तेजी से भागेगा, और इस रिसेशन को मैनेज करने के लिए पहले तो इनके पास जब जब रिसेशन आता था, ये बॉन्ड जो अपना ट्रेजरीज थे ये और ज्यादा अधिक निकालते थे, दुनिया में उधार बांटते थे। अब तो वो औजार भी इनके हाथ से छिन जाएगा, फिर ये क्या करेंगे? तो उस केस में कहीं ना कहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है यदि कोऑर्डिनेटेड सेल ऑफ हुआ। पर दोस्तों यदि आप अर्थशास्त्रियों की बात करें तो वो कहते हैं कि देखिए कोऑर्डिनेटेड सेल ऑफ इतना आसान नहीं है, बहुत चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो ये सेल्फ फार्मिंग है, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपका $100 का बॉन्ड था, जैसे ही आप सब कोई मिल के बेचने लगोगे, खरीदार नहीं है, तो वो $90 का हो गया। यानी कि अगर आपने 1 ट्रिलियन का बॉन्ड आपके पास था तो उसकी वैल्यू घट के 900 बिलियन हो गई, तो आपने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, एक तरफ तो आपको स्वयं नुकसान हो गया। तो स्मार्टर मूव यहां पे चाइना कर रहा है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना एक्सपोजर यूएस ट्रेजरी का कम कर रहा है। तो स्मार्टर मूव यही है कि धीरे धीरे एक्सपोजर कम करो, एक साथ सेल ऑफ मत करो, क्योंकि फिर तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। दूसरा दोस्तों एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी के लिए भी ये करना बड़ा ही सेल्फ हार्मिंग है। एंड ऑफ द डे आप क्या कर रहे हैं? आप जैसे ही बॉन्ड बेच रहे हैं, डॉलर उससे कमजोर हो रही है, डॉलर कमजोर हो रही है तो उससे चाइना जैसी अर्थव्यवस्था जो निर्भर करती है कि अमेरिकन उनके सामान को खरीदें, तो उनके ऊपर और प्रॉब्लम होगा। ऑलरेडी अगर आप देखें तो उनके सामान महंगे हो गए हैं, टैरिफ लग गया है, उनको कॉम्पीट करने के लिए अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़ेगा बाकी एक्सपोर्टर्स की तुलना में। दूसरे तरफ उनकी करेंसी मजबूत हो जाएगी डॉलर की तुलना में, क्योंकि डॉलर कमजोर हो गया तो उनके मार्जिन और कम होंगे। कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए अभी $1 7 युआन का है, ये घट के यदि 5 युआन हो गया, मतलब बेसिकली युआन मजबूत हो गया, डॉलर कमजोर हो गया, और ये $1 अब 5 युआन का हो गया, तो आप जरा सोचिए क्या होगा। मान लीजिए एक कंपनी है जो दिन का $100 बनाती थी, यानी कि वो 700 युआन बनाती थी, और उस 700 युआन से वो अपने लोगों को वेजेस देती थी, रेंट भरती थी। अचानक से जैसे ही $1 5 युआन हो जाएगा तो वो कंपनी के पास अब बस 500 युआन आने लगेगा। मतलब अब उसी 500 युआन में उसे रेंट भी देना है, वेजेस भी देने हैं, तो उसके लिए तो और समस्या हो गई। तो इस प्रकार से एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी के लिए भी ये सेल्फ फार्मिंग है, फिर वो जर्मनी हो कि चाइना हो। यहां पे दोस्तों, यहां पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि रिप्लेसमेंट नहीं है, और ये एक ब्लंट स्वॉर्ड है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं जरा सोचिए। कंट्रीज यूएस बॉन्ड खरीदना छोड़ देंगे तो फिर क्या खरीदेंगे? आपके मन में सवाल भी होगा और आप जवाब भी तय करके रखे होंगे, सोना खरीद लेंगे, गोल्ड खरीदेंगे। लेकिन जरा सोचिए 2023 के अंत तक जो टोटल ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स हैं, भारत की आरबीआई हो गई, यूएस फेड हो गया, वैसे जर्मनी की हो गई, चाइना का हो गया, इन सब के पास कुल मिला के करीबन 37,000 मेट्रिक टन गोल्ड है। ये दोस्तों टोटल गोल्ड जो जमीन के ऊपर है, यानी अब तक माइन जो हो चुका है उसका 17% है। इसकी कीमत 2.4 ट्रिलियन है दोस्तों, यानी कि जो टोटल गोल्ड इन सर्कुलेशन है उसका 1/5वां हिस्सा करीबन इनके पास ऑलरेडी है। अब और सोना खरीदना होगा तो सोचिए क्या होगा। फर्दर गोल्ड प्राइस ही बढ़ने वाली है इससे। फिजिकल गोल्ड ज्यादा ऐड हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप गोल्ड प्राइस बहुत बढ़ा देंगे धीरे धीरे अगर सब कोई गोल्ड खरीदने लग गए। क्योंकि एंड ऑफ द डे ये भी आपको जानना होगा कि टोटल यहां पे जो गोल्ड की वैल्यू है, अगर आप देखें तो बॉन्ड मार्केट एंड ऑफ द डे 8 ट्रिलियन का था, उसके सामने सोना कैसे मैच हो सकता है? 8 ट्रिलियन का एसेट आप कैसे बनाओगे? ये तभी होगा कि आप फिजिकल गोल्ड पहले 2 साल पहले जहां पे इस कीमत पे यदि आप 2 टन सोना ऐड करते थे, तो अब आज केवल उसका 1/4 ऐड कर रहे हो, क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो गया है। तो एंड ऑफ द डे वो गोल्ड का कोई यूज तो नहीं, वो तो सेफ वैल्यू है, सेफ्टी के लिए आप उसको रख रहे हैं। इसी उम्मीद में रखें कि आज जिस भाव पे खरीद रहा हूं कल वो और महंगा होगा या यही वैल्यू उसकी बनी रहेगी। लेकिन अगर सब खरीदने लग गए तो गोल्ड की भाव कहीं ना प्राइस जो है वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाएगी और उसके बाद उसका गिरना तय है। तो वैसे में गोल्ड भी एक सेफ फिजिकल एसेट नहीं रहेगा। तो यहां पे दोस्तों दूसरा क्या है ना कि फेड फाइट बैक कर सकते हैं। यदि सब मिलके बॉन्ड बेचना शुरू कर दिए तो 2020 में यूएस फेड ने यही किया था। वहां पे उन्होंने 3 ट्रिलियन का, अगर आप देखें तो स्वयं अपने ट्रेजरीज खरीद लिए थे।
तो इस तरीके से उनको तो क्या एंड ऑफ द डे वापस डॉलर छापना है और उस प्रकार से वो मैनेज करते हैं, तो वो स्वयं खरीद लेते हैं। तो ये भी एक मेजर तरीका है जिसके द्वारा वो बॉन्ड के प्राइसेस एंड यील्ड को स्टेबल बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से आप इतनी मेहनत करेंगे, ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड सेल ऑफ होगा और फेड उसे ब्लंट कर सकती है। तो यहां पे दोस्तों ये सारी समस्याएं हैं कि क्यों ये इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको जो मैंने बताया, देखिए ये सब ना ट्रेडिशनल इकोनॉमिक नॉलेज वाले लोग कह रहे हैं, जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सेक्टर का ज्ञान रखते हैं। लेकिन जिस तरफ दुनिया जा रही है, अगर आप देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, जो इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी आ चुकी है, ट्रेड डिसरप्शन हो चुका है, ओल्ड ऑर्डर जो था कहीं ना कहीं अगर आप ट्रांस अटलांटिक अलायंस देखें तो वो बदल रहा है, दुनिया एक नए तरफ कदम रख रही है। तो यहां पे ब्लैक स्वॉन इवेंट यानी अनप्रेडिक्टेड चीजों का होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब कुछ भी हो सकता है, हम ऐसे कहीं ना कहीं वाटर्स में आ चुके हैं। तो यहां पे दोस्तों उसके संदर्भ में अगर आप देखें तो अभी कुछ भी हो सकता है। तो क्या जर्मनी कर रहा है, क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद क्या होगा, ये सोचने वाली बात होगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए दोस्तों, आपके लिए फ्री स्पेशल क्लास आज तक हम रन कर रहे हैं, 6 अप्रैल यानी अभी तक है। तो मेक श्योर आप इसके साथ जुड़े, जल्दी से जाएं, जाके ज्वाइन करें। बहुत सारे हमारे एजुकेटर्स हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, आप जरूर जुड़िए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपके यूपीएससी के सपने को पूरा करने के लिए ढेर सारे हमारे कोर्सेज हैं, तो आप इसका हिस्सा अवश्य बन जाएं। आप हिंदी, इंग्लिश किसी में भी पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीटली फ्री कोर्स आपके लिए हम कुछ लेकर के आए, प्रीलिम्स पीवाईक्यू टॉपिक वाइज आपको मिल रहा है, यूपीएससी बिगिनर्स किट है, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। बाकी अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है दोस्तों आज, तो मेक श्योर आप इसमें जुड़े हो और इसका फायदा उठाए हों।